नमस्कार, फिर से आप सभी लोगों का खबर आपका में स्वागत है। दोस्तों, आज हम एक ऐसा परंपरा के बारे में बताने जा रहे हैं जो सदियों से चली आ रही है, जो अपने आप में एक अनोखा है। जैसे कि हम सभी लोग जानते हैं कि आज हमारा देश, हमारा समाज बहुत आगे बढ़ चुका है, चाहे शिक्षा के क्षेत्र में, चाहे टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में। हमारा समाज, क्योंकि बहुत सारा ऐसा परंपरा है जो सदियों से चली आ रही है, बहुत सारा ऐसे परंपरा जो सदियों से चली आ रही थी, बहुत सारे महापुरुषों ने उस परंपरा के खिलाफ आवाज़ उठाया था। जैसे कि सती प्रथा को भी ख़त्म कर दिया गया, लेकिन आज भी कुछ ऐसा परंपरा है जो आपके समक्ष बहुत सारे लोग जो नहीं जानते हैं उनको मैं बताना चाहता हूँ। झारखंड में आपका जो हो जनजाति है, एक बड़ी आबादी रहती है, जो सबसे ज़्यादा इनकी आबादी जो रहती है वो पश्चिम सिंहभूम में रहती है। तो जैसे कि हो में एक परंपरा सदियों से जो चली आ रही है वो एक है शैतान, जिसको हम लोग कुत्ता शादी बोलते हैं। तो ये कुत्ता शादी क्या चीज़ है? क्या हमारा समाज आज जो इतना प्रगति कर चुका है, क्या ये परंपरा अभी ख़त्म कर देना चाहिए? क्या लोगों में अभी भी ये अंधविश्वास फैला है? ये बड़ी बात है, क्योंकि बहुत सारे अखबारों में हम लोगों ने ये चीज़ को पढ़ा था कि ये एक अंधविश्वास है बोल के, लेकिन समाज के आज भी कुछ ऐसे लोग हैं जो इसके पक्ष में हैं। तो आप हमें कमेंट्स बॉक्स में बाद में बताइएगा, क्या ये परंपरा होनी चाहिए या पूरी तरह ये ख़त्म कर देना चाहिए। देखिए, जब हो लोगों में सबसे बड़ी त्यौहार है आपका माघे पर्व, जो अभी मनाया जाता है आपका फरवरी, मार्च और आपका जनवरी में मनाया जाता है ये माघे पर्व विशेषकर। कुछ लोग अप्रैल भी पहुंच जाता है। लेकिन ये चीज़ है कि माघे पर्व का जो सबसे लास्ट दिन, उसमें क्या चीज़ होता है कि जब कोई बच्चा जन्म लेता है, बच्चा जन्म के बाद में कुछ दिनों के पश्चात जब बच्चा जन्म होने के कुछ दिनों के बाद में हम लोग देखते हैं कि बच्चों में सबसे पहले दांत आपका नीचे से, यहाँ नीचे जबड़ा से यहाँ से दांत निकलता है। लेकिन कुछ बच्चों में ये चीज़ होता है कि सब में ये चीज़ नहीं होता है। सबसे पहले क्या चीज़ होता है कि दांत यहाँ पे उनका निकलता है। तो आदमी लोग क्या करते हैं कि जब ये दांत सबसे पहले यहाँ ऊपर में निकलता है, नीचे से निकलने के बजाय, तो उसको अशुभ मानते हैं। तो अशुभ मानते हैं और इसमें क्या करते हैं कि अगर लड़का बच्चा भी है या लड़की बच्ची भी है, अगर यहाँ शुरू में यहाँ सबसे पहले दांत निकल जाता है तो समाज के लोग इसको अशुभ मानते हैं और इसको क्या करते हैं कि बच्ची को कुत्ता के साथ में शादी करा दिया जाता है, जो एक्चुअली बात है। आपके पास शायद कुछ वीडियो भी होगा, तो अगर आपको पता नहीं होगा तो शायद आपका प्रभात खबर जो यूट्यूब चैनल है उस पर आप देखिएगा, उसमें झारखंड की एक अनोखी परंपरा करके लिखा हुआ है। तो ये चीज़ें हैं, जब दांत यहाँ से निकलता है तो उनका शादी कर दिया जाता है, तो ये अशुभ मानकर। लेकिन क्या चीज़ होता है कि जब अगर लड़का बच्चा रहता है तो कुतिया से शादी करा दिया जाता है, अगर लड़की बच्ची रहती है तो कुत्ता से शादी करा जाता है, वो छोटा पिल्ला रहता है। तो सबसे पहले क्या चीज़ होता है कि जो भी आदिवासी जो रीति रिवाज के अनुसार उसके अनुसार ही इनको दोनों तरफ से इसका बड़े ही धूमधाम से आपका मंदार सब बजा करके उनका शादी दोनों में किया जाता है। तो सबसे पहले ये चीज़ होता है कि आपका माघे पर्व के ये लास्ट दिन होता है। ये इसलिए किया जाता है क्योंकि हमने बहुत सारे ऐसे लोगों से भी बात किया थी कि ये अशुभ इसको मानते हैं। लेकिन अगर इसको शादी करा दिया जाता है, जो भी अशुभ संकेत अपने उनके लाइफ में या आने वाला है, तो ये ख़त्म हो जाता है अगर कुत्ता के साथ उनका शादी करा दिया जाएगा तो ये चीज़ें हैं। जब शादी करने के बाद में क्या चीज़ होता है कि दोनों का सबसे पहले मंडप तैयार किया जाता है, दोनों को एक जगह बैठाया जाता है, सिंदूर लगाया जाता है, ये चीज़ें होता है। शादी के बाद में क्या चीज़ होता है कि उसको अपने पास उस कुत्ता को वो लोग नहीं रखते हैं, उनको छोड़ देते हैं, ये चीज़ें हैं। शादी तक केवल वो लोग साथ में, जब शादी का जब परंपरा होते रहता है तब तक वो लोग को साथ में बैठाए दिए रहता है, जब ख़त्म हो जाता है तो कुत्ता को छोड़ दिया जाता है। ये केवल उन लोगों के लाइफ में ये अशुभ संकेत मान करके इनको शादी किया जाता है। लेकिन आज के युग में भी हमारा समाज इतना कुछ प्रगति कर चुका है, तो ये परंपरा होनी चाहिए या पूरी तरह से ख़त्म कर देना चाहिए। हमने कुछ बड़े लोगों से भी हमने बात किया था, तो उनका साफ ये चीज़ कहना था कि इस पर आप शादी कराओ या नहीं करो, ऐसे कुछ बात नहीं है, ये सिर्फ अंधविश्वास है, उनका ये चीज़ कहना था। तो लेकिन
समाज में ये चीज़ अभी भी प्रचलित है। बहुत सारे गांव में ये चीज़ हमें देखने को मिलता है। कुछ कुछ का वीडियो आता है, कुछ कुछ का नहीं भी आता है, लेकिन हमारे समाज में इस तरह का चीज़ें मेरे ख्याल से नहीं होना चाहिए। लेकिन आप हमें कमेंट्स बॉक्स में बताएं कि ये क्या आपके लिए सही है, क्या ये आपके लिए गलत है, क्योंकि ये केवल अशुभ मानकर ही इनको किया जाता है, अशुभ उनके साथ ना हो बोल के। तो ये चीज़ें हैं। तो झारखंड की एक अनोखी परंपरा है, विशेषकर ये हो जनजातियों में अधिक प्रचलित है। ये चीज़ें हैं। ये माघे पर्व के लास्ट दिन ये चीज़ होता है। तो एक मेरा दोस्त भी था, अभी जो हम लोग काफ़ी बड़े हैं, तो उनका भी ये चीज़ कहना था कि मेरा भी बचपन में ये चीज़ शादी करा दिया गया था बोल के। लेकिन शादी के बाद उसको कुत्ता को अपने पास नहीं रखते हैं, उसको छोड़ देता है। ये शादी हुआ बोल करके आप ये मत मानिए कि उनको अपने साथ रखना पड़ता है। तो ये अपने साथ उसको नहीं रखते हैं, शादी के तुरंत पश्चात तो कुत्ता को छोड़ देते हैं। तो ये चीज़ें हैं। तो ये परंपरा झारखंड की एक अनोखी परंपरा, क्या ये समाप्त होना चाहिए, क्या ये ख़त्म होना चाहिए, क्या इस विचारों से हमें ऊपर उठने की ज़रूरत है? आप हमें कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएं।